हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था पाठ 8 उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ भक्ति के पर। इसमें 3 कवि का ये भक्ति का पद है जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहले सूरदास के विषय में बता रहा हूँ। सूरदास किस प्रकार के भक्त हैं? तो वात्सल्य भाव के भक्त हैं। ये सूरदास भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, तो उनके प्रति भक्ति भाव उनका समर्पित है। एक बता रहे हैं अपने पद में, नंद धाम खेलत हरि डोलत जसमत करत रसोई भीरत आपन किलकत बोलत। कहते हैं सूरदास कि नंद जी के घर में बालक कृष्ण खेलते हैं, डोलते हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। जसुमत करत रसोई भीतर, और जब माता जसोदा रसोई के भीतर अपना काम कर रही है, आपना हूँ किलकत बोलत, और अकेले बालक कृष्ण भुड़क रहे हैं, खेल रहे हैं और आपस में ही बोल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। तेरी उठी जसुमत मोहन को आवों चरण चलाई। और फिर माँ जसोदा काम करते करते उनको बालक कृष्ण की याद आती है कि अरे वो क्या कर रहा है, किधर खेल रहा है, कहीं उसको कोई नुकसान न पहुंच जाए, कहीं गिर न जाए। तो वहीं से आवाज लगाती है, रसोई के भीतर से ही आवाज लगाती है। तेरी उठी जसुमत मोहन को कृष्ण को वह भीतर से ही पुकारती है, आवों चरण चलाई। और इस प्रकार कृष्ण माता की आवाज सुनकर अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होकर पैर चलाकर आने लगते हैं, आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैन सुनत माता पहचानी चले घुटुरवान धाई। और बैन सुनत माता की वाणी को सुनकर पहचाने और पहचान लेते हैं कि यह आवाज तो हमारी माँ की, इसलिए शीघ्रता से चले घुटुरवान धाई, इसलिए चलना छोड़कर घुटनों के बल आ जाते हैं और दोनों घुटनों और हाथ के बल दौड़ने लगते हैं, तेजी से चलने लगते हैं। तब तक माँ जसोदा भी रसोई के अंदर से बाहर आ जाती है और लय ऊंचाई आंचल ते पूछी, और फिर ऊंचाई से उठाकर आंचल से पूछती है, धूल भरी सब दे। और बालक कृष्ण जो नंगे बदन है, जो धूल में खेल रहे थे, जो उनके शरीर में चारों तरफ धूल लिपटा हुआ है, उसको आंचल से पूछती। हर्षित होकर, प्रसन्न होकर वह बालक कृष्ण को माँ जसोदा उठाती है और अपने आंचल से उनके शरीर के धूल को झाड़ती है, पोंछती है। सूर प्रभु जसमत रज झारत। और इस दृश्य को देखकर सूरदास बड़े हर्षित होते हैं। सूरदास कहते हैं कि उनके इष्ट बालकृष्ण को माँ जसोदा रज झारत, रज मतलब धूल से झाड़ते हुए कह रही है, कहाँ भरी ये खेल, अरे तुमने ये कहाँ इतना शरीर में धूल लगा लिया। इस प्रकार ऐसा कहते हुए माँ जसोदा उनके शरीर को प्रसन्नता पूर्वक झाड़ रही है, और इसको देखकर सूरदास निहाल हो रहे। तो इस प्रकार बालक कृष्ण के इस दृश्य को देखकर सूरदास बड़े आनंदित होते हैं और इस रूप में इस तरह वर्णन करके अपनी भक्ति को श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। दूसरा है रसखान का। रसखान जी जो हैं ये माधुरी भाव के कवि हैं, भक्त हैं। ये श्री कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम श्री कृष्ण के उस लीला क्षेत्र से करते हैं, उनकी वस्तुओं से करते हैं। जितना प्रेम इनकी अनुरक्ति कृष्ण से है, बालक कृष्ण से है, उतना ही प्रेम कृष्ण के लपटी से, कमरिया से, वन बाग, जहाँ उन्होंने अपना बाल्य लीला किया, बचपन बिताया, उस सारे क्षेत्र से, उस सारे ब्रज के क्षेत्र से इनको बहुत प्यार है, इनको बड़ा स्नेह है। वो सबसे प्यार करते हैं कृष्ण से, और कृष्ण से संबंधित जो कोई भी है वो इनको प्रिय है। ये भाव इस पद में व्यक्त होता है। ये कहते हैं, या लपटी कामरिया पर, लपटी मतलब छड़ी, जिसको लेकर श्री कृष्ण
गाय चराते हैं। कांवरिया पर, कांवरिया वह कंबल जो माँ जसोदा ने दिया है कि कभी विश्राम करे, चराने के क्रम में कहीं बैठकर आराम करे तो बिछा कर करे, तो उस कंबल के टुकड़े को कहते हैं कांवरिया। तो उस छड़ी और कांवरिया पर जिसको लेकर कृष्ण गाय चराने जाते हैं, राज तिहु पुरकों तजी डारा, रसखान के लिए इतना महत्वपूर्ण है, कहते हैं उस कांवरिया पर और छड़ी पर तीनों लोक का राज निछावर कर, तीनों लोग भी तुच्छ है उस कांवरिया और लकुटी के प्रति। लकुटी के ऊपर रसखान जी कहते हैं कि दोनों में यदि चुनने के लिए कहे, तीनों लोग का राज और कृष्ण की छड़ी और कांवरिया, तो ये कहते हैं हम क्यों चुनेंगे कृष्ण की छड़ी और कांवरिया, इतना प्रेम करते हैं उससे। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, 9 प्रकार की निधि होती है, जिसके पास ये क्षमता होती है, आप सोचिए वो कितना सुखी होगा। 8 प्रकार की सिद्धि, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए, फिर क्षण में मच्छर के बराबर हो गए, का हवा में उड़ गए, पानी पर चलने लगे, इस प्रकार की जो क्षमता होती है इसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि। तो 9 निधि और 8 सिद्धि यदि किसी को हो तो वह कितना सुखी होगा, कितना सुखवान वैभव वाला माना जाएगा, समर्थवान माना जाएगा। लेकिन ये कहते हैं यह भी इनके लिए तुच्छ। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए विशाल, इनके लिए तो महत्वपूर्ण है कि नंद की गाय कृष्ण के साथ चराए, इसमें जो आनंद है वो, इस आनंद में तो 8 सिद्धि 9 निधि का सुख भूल जाए। ये कहते हैं रस खान कबों इन आँखिन सौ ब्रज के, बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी कहते हैं कि नंद की गाय चराने में जो आनंद है, वह आनंद तो 8 सिद्धि 9 निधि में नहीं। रसखान जी कहते हैं कि कब होगा ऐसा, जब मैं ब्रज का, ब्रज मतलब बताए वह सारा क्षेत्र जहाँ कृष्ण का बचपन बीता, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, ये सब पूरा क्षेत्र जहाँ उनका पूरा बचपन उन्होंने बिताया और उनकी जो लीला स्थल, ये सब को सारे क्षेत्र को मिलाकर हम ब्रज बोलते हैं। तो कहते हैं ब्रजबाग, ब्रज में जो भी वन है, तालाब है जहाँ कृष्ण ने विश्राम किया, स्नान किया, वह बाग बगीचा जहाँ उन्होंने गाय चराया, वह पेड़ जिस पर कृष्ण चढ़े खेले अपने ग्वाल बालों के साथ, उसको देखने के लिए ये इतने व्याकुल हैं। कहते हैं मैं कब देखूंगा इन आँखों से ब्रज के इन वन लताओं तालाबों को निहारूंगा, और इन बाग के ऊपर, इन बाग वन तालाब के ऊपर, सरोवर के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, कौटिक हों कल धौत के धाम। कल धौत मतलब सोना चांदी, धाम मतलब निवास स्थान। बड़ा बड़ा जो धाम है सोने चांदी का, ऐसा करोड़ों वैभवशाली सोने चांदी का राज्य मैं करील के कुंजन ऊपर वार, उनके इस करील के झाड़ीदार इस वन उपवन के ऊपर हम न्यौछावर कर दें। अर्थात रसखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है, वह भक्ति इनसे संबंधित, इनकी कृष्ण की लीला क्षेत्र के प्रति, उनकी वस्तुओं के प्रति भी अनुरक्ति भक्ति इससे प्रकट होती है। इसके बाद हम बताएंगे मीरा का पद, कल हम बताएंगे। धन्यवाद।